हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत। आइए कार्तिक मास की पावन तिथि पर ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कथा को मैं दास इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ और आप सब भक्तजन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत वे कथा है जिसकी रचना कर कर श्री वेदव्यास भगवान संतुष्ट हुए। तो आइए इस पवित्र ग्रंथ को आरंभ करते हैं, गुरु और कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीकान्तं श्रीराधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतः देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयनं मुद्रीयते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधार श्रीवासाति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धर्म। श्रीमद् भागवत कथा की महानता के विषय में पद्म पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। 6 अध्यायों में पद्म पुराण में भागवत महात्म्य की कथा आती है। तो भागवत महात्म्य से ही इस कथा को आरंभ करते हैं। तो कथा कहने से पहले मैं पूज्य व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद मुझ दास को वो सागर की बूंद के रूप में प्राप्त हुआ। और पूज्य दीक्षा गुरु एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी के परम प्रिय कीर्तन आनंद स्वामी शीला भक्तिपाद महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से वैष्णव दीक्षित हम हुए और पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने वाले परम पूज्य एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। और सतगुरुदेव महर्षि नवल साहिब जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने जात पात खत्म किया और सबको श्री राममय कर दिया। अब हम कथा का आरंभ पावन तीर्थ जिसका नाम है नैमिषारण्य से करते हैं। यहाँ सौनकादिक 88,000 ऋषि जमा हुए और परम पूज्य श्री सूत जी महाराज जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। शौनक जी महाराज जी कथा के मुख्य श्रोता है और श्री सूत गोस्वामी महाराज जी कथा के वक्ता है। सबसे पहले महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप के विषय में बताया गया है। कैसा है भगवान का स्वरूप? सच्चित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो न विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत घन चित जिनका स्वरूप है
जो संसार को पैदा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, ऐसे श्री सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, ये बात तैत्तिरीय उपनिषद में भी लिखी है, कृष्ण उपनिषद में भी लिखी है, नारद परिवज्र को उपनिषद के अंदर भी भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद बताया गया है। अब यहाँ आया सूत जी के विषय में। सूत जी कौन है और सूत क्यों इन्हें कहा जाता है? इसका वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि कांड में और महाभारत में हमें मिलता है। जिस समय महाभारत का विशाल युद्ध हुआ और कई राजा मारे गए, अब जितने भी जो सूत जाति के ये सूत थे, अब इनके पास काम तो था नहीं, क्योंकि रथ चलाने का कार्य करते थे। ये वेद व्यास जी के पास गए और कहा कि व्यास जी, अब हम अपनी जीविका कैसे चलाएं? व्यास जी ने कहा, देखो, आपने पिता के धर्म को निभाया। अब सूत किसको कहते हैं? जिनकी माँ हो ब्राह्मण और पिता हो क्षत्रिय, इससे जो संतान का जन्म होता है उसे सूत कहा जाता है। तो यहाँ पर वेद व्यास जी ने कहा कि देखो, अब आपने रथ चलाने का कार्य तो किया, तो अब आप घर घर में जाकर कथा करने का कार्य करें, और जो कथा के स्वरूप आपको जो भी दान दक्षिणा मिल जाए कथा सुनाने पर, आप उसी से अपनी जीविका चलाइए। तो इसके बाद जो है सूत जाति ने घर घर जाकर कथा कहना आरंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। अगर हम पद्म पुराण में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि पुराणों की संख्या जो श्लोक थी वो 1 करोड़। तो वेदव्यास भगवान ने सोचा, अब कलयुग में जो जितने भी जो ये मनुष्य आएंगे, इनके बाद इतनी उम्र तो नहीं होगी कि करोड़ श्लोक पुराणों की कथा को श्रवण करें। तो भगवान वेदव्यास जी ने करोड़ों श्लोकों की कथा को 4 लाख श्लोक में बांट दिया। अब ये भी 4 लाख श्लोक का एक पुराण नहीं लिखा। श्री वेदव्यास भगवान ने 4 लाख श्लोकों को 18 पुराणों में बांट दिया। किसी पुराण में 81,100 श्लोक, जो कि स्कंद पुराण में, भागवत महापुराण के अंदर 18,000 श्लोक, इस तरह से लिंग पुराण में 11,000। तो इस तरह से सब पुराणों के अंदर उन श्लोकों को बांट दिया। श्री वेदव्यास भगवान के अंश है और ये भगवान के कला अवतार कहे जाते हैं। अगर हम वेदव्यास जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम हैरान रह जाएंगे कि श्री वेदव्यास भगवान जी ने कितनी मेहनत करी, कितने ग्रंथों को लिखा। हमें श्री वेदव्यास जी के ग्रंथों में संदेह नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। अब मुझ दास ने भी जब कई पुराणों को पढ़ना आरंभ किया तो मैं हैरान रह गया कि श्री वेदव्यास भगवान जी ने इतनी मेहनत करी। अब जो हमारे वर्तमान आचार्य है, जो हमारे दादा गुरु आचार्य जो परम धाम को चले गए, तो उन्होंने कितनी मेहनत करी। आप शिला प्रभुपाद जी को देखें कि शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए किस समय गए? जिस समय बूढ़े लोग बिस्तर पर आराम करते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण को 18 वॉल्यूम के रूप में उन्होंने लिखा। भगवत गीता में कितना अच्छा तात्पर्य दिया। इसी तरह से श्रीधर स्वामी पाद जी, जिन्होंने बड़ा सुंदर ही श्रीमद् भागवत को कहा, और पूज्य हमारे व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी और भी अन्य महापुरुष हैं
जो आज भी ग्रंथों को लिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें भगवान वेदव्यास जी के ग्रंथों में कोई संदेह है, कोई शक है, या अपने आचार्यों के ग्रंथों में कोई शक है, ऐसा नहीं है। हर गुरुजन, हर महापुरुष आसानी से आसानी भक्ति देना चाहता है जिससे जीवों का कल्याण हो जाए। अब जैसे कि पूज्य दादा गुरु प्रभुपाद जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को 18 वॉल्यूम में लिखा, और उसी ही भागवत को पूज्य हमारे गुरुदेव कीर्तन आनंदा स्वामी शिला भक्तिपाद महाराज जी ने हार्ड ऑफ भागवत का रूप दे दिया। तो क्या उन्हें अपने गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं था? ऐसा नहीं है। शायद हमारे गुरुदेव ये सोच रहे होंगे कि ना जाने ये पूरे प्रपोट के संग कोई भागवत को पढ़ ना सके, सुन ना सके, तो उन्होंने एक छोटा सा रूप भागवत का दिया, हार्ड ऑफ भागवत। क्यों दिया? कि जब थोड़े से इस शहद को अगर कोई चखेगा तो उसे इसकी मिठास का एहसास होगा, तो फिर वो विशाल ग्रंथ को पढ़ेगा प्रभुपाद जी वाले। इस तरह से सब महापुरुष, सब वैष्णव, सब आचार्य, सब पूजनीय हैं, और सबने मानव के कल्याण के लिए ही कार्य किया है। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो श्री वेदव्यास भगवान जी ने करोड़ श्लोक जो थे पुराणों के, जो कि आज भी लिखा है पद्म पुराण में, देवलोक में करोड़ श्लोक पुराणों की कथा आज भी होती है, और उनको 4 लाख श्लोकों में वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में बांट दिया। इसी तरह से अगर आप महाभारत के आदि पर्व में जाते हो तो वहाँ आपको दिखेगा लिखा कि जो महाभारत वेदव्यास जी ने जो लिखा महाभारत, वो था 60 लाख श्लोकों का महाभारत। तो 60 लाख महाभारत के श्लोकों को श्री वेदव्यास जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस मृत्यु लोक पर 1 लाख श्लोक में दे दिया। आज भी 30 लाख श्लोक महाभारत की कथा देवलोक में होती है। 15 लाख श्लोक की महाभारत की कथा गंधर्व लोक में होती है। 14 लाख श्लोकों की महाभारत की कथा पितृलोक में होती है, और 1 लाख श्लोक की महाभारत की कथा हमारे बीच, हमारे पास है। ये श्री वेदव्यास भगवान। तो यहां पर जो है सारे ऋषि मुनि पावन तीर्थ नैमी शरण में आए। इस तीर्थ के विषय में बताया गया है कि यहां पर भगवान का सुदर्शन चक्र आया था। एक दिन की बात है कि सारे ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि ऐसी भूमि बताएं जहां पर यज्ञ तप करने से आसुरी ताकत का नाश हो जाए। उस समय ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। भगवान का सुदर्शन चक्र ब्रह्मा जी के पास आया, और सुदर्शन चक्र भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इन ऋषियों को कहो मेरे पीछे चले, और जहाँ पर मैं स्थापित हो जाऊँगा वहीं पर ही असुरी ताकत कभी प्रवेश नहीं करने वाली। इस तरह से भगवान का भेजा सुदर्शन चक्र इसी ही पावन तीर्थ पर आया। अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज जी ऊंची गति पर विराजमान है, और सूत जी महाराज जी कथा वक्ता है, और कथा श्रोता जो है वो श्री शौनक जी महाराज है। शौनक जी महाराज सूत जी के चरणों में बैठे हैं,